भक्तमाल का तो सिद्धांत ही है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। नामना भिन्ना इवा भांति तत्वतस्त्वेक एवही। ये नाम से भिन्न है, तत्वतः ये चारों एक ही है। इसलिए भगवान को पुकारने से भी आर्त भक्त की रक्षा होती है। और किसी भाग्यशाली जीव की बुद्धि गुरु तत्व के प्रति यह है कि गुरु जी के रूप में भगवान है, तो जैसे भगवान को पुकारने से रक्षा होती है, ऐसे ही गुरुदेव को पुकारने से भी रक्षा हो जाएगी। इतना ही नहीं, किसी संत को पुकारने से भी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि गुरु के रूप में भी भगवान ही हैं, संत के रूप में भी भगवान ही हैं। इसलिए आर्त भाव से पुकारोगे तो रक्षा हो जाएगी। आप बहुत ध्यान से सुने। आमेर नरेश महाराजा मान सिंह माधव सिंह, जो सम्राट अकबर के मान सिंह सेनापति थे, और वो जहाज से आ रहे थे, उनका जहाज तूफान में फंस गया। तो मान सिंह माधव सिंह कहने लगे, भैया हम दोनों के प्राण संकट में हैं, क्या किया जाए, रक्षा कैसे हो, जहाज नियंत्रण खो चुका है। तो माधव सिंह ने कहा, महाराज आपकी बहू भक्त है, बहू का स्मरण कर लो। माधव सिंह की पत्नी थी भक्तिमती रत्नावती, और जेठ लगते हैं महाराज मान सिंह, जेठ हैं, और पति है माधव सिंह। मान सिंह माधव सिंह दोनों ने रत्नावती का स्मरण किया, और जहाज तूफान से बाहर हो गया। इसलिए यह भी नहीं है कि गुरु संत, आपकी पत्नी भक्त है और आपका विश्वास है कि मेरी पत्नी भक्त है, उस भक्त का स्मरण करने से आपकी विपत्ति का नाश हो जाएगा। क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। शिष्य ने गुरु जी को पुकारा, और पुकारते ही गुरु जी सहसा अपने सूक्ष्म देह से, भावमय देह से समुद्र की ओर पहुंचे, और नाभाजी पंखा चल रहे हैं। उन्होंने कहा, गुरु जी तो मानसी में सीताराम जी की, जानकी नाथ जी की सेवा कर रहे हैं, सरकार के गले में माला धारण करा रहे थे, सरकार मस्तक झुकाकर माला पहनने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, और गुरु जी तत्काल चले गए वहां। तो गुरु जी को कष्ट करना पड़े और उनकी उपासना में विघ्न पड़े, तो ये तो सेवक का धर्म नहीं है। सेव्य की किसी भी साधना में, प्रक्रिया में विघ्न पड़ गया तो सेवक किस बात का? सेवक वही है जो सेव्य के किसी कार्य में विघ्न उपस्थापित न करे, सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो गए। तो नाभाजी ने वहीं से पंखे के इशारे से समुद्री तूफान की दिशा बदल दी। कहां है रेवासा? सैकड़ों कोस दूर से समुद्री तूफान की दिशा बदल दी, और जहाज किनारे लग गया। पर श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज अपने भावमय देह से खड़े होकर, समुद्र भगवान की विभूति है, नील वर्ण के अगाध समुद्र को देख रहे थे। तब आपने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से आपके शिष्य की विपत्ति तो दूर हो चुकी है। अति सुकोमल श्री जानकी नाथ जी मस्तक झुकाकर माला पहनने के लिए विराजमान हैं, किशोरी जी ग्रीवा झुकाकर बैठी हैं। आप कृपा करके युगल सरकार को माला धारण करावें। आपने माला धारण कराई, सेवा हो गई, ध्यान से जागृत हुए। बोल्यो कौन? क्योंकि ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में बाहर का शब्द सुनाई नहीं पड़ता,
तो मेरे भीतर प्रवेश करके कौन बोला है? तो नाभाजी ने यह नहीं कहा कि सिद्ध गुरु का सिद्ध चेला बोला। नाभाजी बोले, जिस अनाथ बालक को आपने संतों की जूठन खिला पिला करके, संतों का चरणामृत पिला करके पाला पोसा है, वही आपकी जूठन खाने वाला, आपकी चरण रज का सेवन करने वाला, आपके चरणोदक का सेवन करने वाला आपका दीनहीन बालक नारायण दास बोला। ऐसी भाषा होनी चाहिए साधु की। आम शून्य गुरुदेव के नेत्र भराए, कहा बेटा भई तो पे साधु कृपा, तेरे ऊपर संतों की कृपा हो गई है, तो मेरी आज्ञा है कि संतों की महिमा को प्रकट करने वाले भक्तमाल ग्रंथ की रचना कर, भक्तों की माला बना और श्री जानकी नाथ जी को धारण करा। नाभाजी ने कहा जो आ गया। शिष्य का धर्म क्या है? गुरु जी का आदेश मिले तो ये नहीं करे ये कैसे हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता है। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? जब उन्होंने कह दिया तो जरूर होगा। मनुष्य मानते हो तो नहीं होगा, होगा, अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा? तो शिष्य का धर्म है आज्ञा मिलते ही मुख से एक ही शब्द निकलना चाहिए, जो आज्ञा। यथाज्ञा पयतु देवः, हे देव हे भगवान जो आज्ञा दें, जैसी आपकी आज्ञा, जो आज्ञा। नाभाजी ने कहा जो आज्ञा प्रभु, लेकिन किंतु इस दास का एक विनम्र निवेदन है। बोलो कर जोर, या को पावत ना और छोर, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाम को। महाराज आप कहो कि राम कृष्ण का चरित्र गाओ तो मैं गा दूंगा। व्यास जी की वाणी का आश्रय लेकर कृष्ण चरित्र गा दूंगा और वाल्मीकि जी की वाणी का आश्रय लेकर रामचरित्र गा दूंगा। लेकिन आप कहें भक्त चरित्र गाने के लिए तो ये तो बहुत कठिन काम है। इसके लिए आपको विशेष आशीर्वाद देना पड़ेगा, आपको विशेष सामर्थ्य प्रदान करनी पड़ेगी। क्या विशेष सामर्थ्य? बोलो कर जोर, या को पावत ना और छोर। भक्तों की महिमा का कोई और छोर नहीं। अनंत है भक्तों की महिमा, संतों की महिमा। इसका पार पाना कठिन नहीं, असंभव है। भक्तों के भाव, भक्तों के दाव, ये बहुत विचित्र हैं। आचार्य जी, दो भक्त थे, सीधे साधी दो साधु थे। एक तो हमारे श्री जानकी दास जी के जैसे भोले संत थे, श्यामानंदी संत थे, और एक रामानंदी संत थे। दोनों का बड़ा भारी प्रेम था, संगी संग विचरण करते। सो जमुना किनारे जैसे ही पहुंचे, हरी हरी दूब देखी कि श्यामानंदी संत जानकी दास जी बोले, वाह क्या कहना, कितनी बड़ी हरियाली, हरी हरी घास है, हमारे गोपाल जी की गैया चरेंगी। रामानंदी बोले, वाह गोपाल जी गैया क्यों चरेंगी,
हमारे राम जी के घोड़ा चरेंगे। और सच्ची बात है, ना वहां गैया और ना वहां घोड़ा। अरे तू कैसे गैया और पूरा परो भयो ब्रज कहूं गैया चराओ, यहां तो हमारे राम जी के घोड़ा चरेंगे। बोले घोड़ा दुनिया में कहीं चराओ, अयोध्या में जाए के घोड़ा चराओ, ये तो ब्रज है, यहां तो गैया ही चरेंगे। ना वहां गैया ना वहां घोड़ा, दोनों साधु झगड़वे लग गए। हे बड़े प्रेमी बड़े भावुक संत है, एक साथ राम कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो राम कृष्ण भगवान की। अब तो झगड़ा खत्म हो गया। अवध बिहारी और कोकिलावन बिहारी दोनों एक साथ प्रकट हो गए। झगड़ा शांत हो गया। और जब झगड़ा शांत हो गया, बोले भाई झगड़ा क्यों करो? तो रामानंदी संत ने कही, ये झगड़े की बात ही है, हम कह रहे हैं आपके घोड़ा चरेंगे, तो ये कह रहे हो हमारे गोपाल जी की गैया चरेगी। तो भैया राम जी के आपके घोड़ा चरने चाहिए यहां। गोपाल जी बोले या में कहा बात है भाई, जमुना जी के दो तट है ना, इल्ली पार राम जी के घोड़ा चर लेंगे, पल्ली पार हमारी गैया चर लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। दोनों साधु एक दूसरे के लिए, तब ठीक है फैसला कर दिया ठाकुर जी ने। गोपाल जी बोले हमारी गैया तो भैया पल्ली पार चरेंगी। राम जी बोले भैया जब पल्ली पार गोपाल जी की गैया चरेंगे तो हमारे घोड़ा यहां चल लेंगे। एक विचित्र बात है, सुखदेव जी महाराज के संबंध में ऐसी प्रसिद्धि है, महात्म्य भी है ना धीरज जी। सुकवन निवशेद गर्भम शुकवत। सुखदेव जी अपनी माता वटिका के गर्भ में 12 वर्ष रहे। कितने वर्ष? जन्म ही नहीं ली। व्यास जी ने कहा बाहर आओ, काहे को जन्म नहीं ले रहे हो? बोले भगवान की प्रचंड माया से भय है। भूमि परत भा दाभर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। माया से भय है, माया से भय है, इसलिए यही बढ़िया भजन बन रहा है। माया का प्रपंच नहीं है, खूब राम राम हो रहा है, यही ठीक है, गर्भ में ही ठीक है। व्यास जी को बद्रीनाथ भगवान को बुलाना पड़ा। भगवान बोले तुम्हारी वाणी सुनकर लोग माया मुक्त हो जाएंगे, तुम क्यों माया से घबरा रहे हो, जन्म लो। तो बैसाख अमावस्या को सुखदेव जी प्रकट हुए और प्रकट होते ही चले गए जंगल में। माता पिता की ओर भी नहीं देखा, जन्मते ही 16 वर्ष के हो गए। एक तो माया से इतना डरते हैं, कोई महान संत हैं, महान भक्त हैं, और दूसरे भक्त हैं महर्षि मार्कंडेय जी। 6 मनवंतर तक तपस्या करते हैं, बहुत बड़ी बात है। 6 मनवंतर बीत जाते हैं तपस्या करते करते। उनके सामने 6 बार इंद्र बदल जाता है, आप सोचो। 6 बार सप्तर्षि बदल जाते हैं। 6 मनवंतर का काल बीत गया मार्कंडेय महर्षि को तपस्या करते करते। और जब भगवान प्रकट हुए, बोले महात्मन वरदान मांग लो। बोले हमने सुना है आपकी माया बड़ी प्रचंड है, पर हमें तो पतो ही ना है परी कि आपकी माया है कैसी। तो आपकी कृपा हो तो अपनी माया को दर्शन कराए दो। भगवान हंसवे लग गए। एक तो माया के भय से जन्म नहीं ले रहे हो, और एक कहे कि हमें माया को दर्शन कराओ। बोले ठीक है, माया दिख जाएगी। एक दिना मार्कंडेय महर्षि अपनी यज्ञशाला में विराजमान है, और इनने साकिल्य की आहुति जैसी अपने हाथ में लीनी,
और कही नारायणाय नमः स्वाहा। समिद्धतम अग्नौ जुहुयात, प्रचंड अग्नि में आहुति देनी चाहिए। प्रचंड अग्नि में आहुति दी जा रही है और प्रज्वलित प्रचंड अग्नि में आहुति कितने जल्दी भस्म होती है आप सब अनुभव कर सकते हैं। पर अभी आहुति प्रज्वलित अग्नि में भस्म सात नहीं हो पाई। उसी के बीच के क्षण में मार्कंडेय जी को अनुभव हुआ कि हाथी की सूंड के जैसी मोटी मोटी धाराएं सैकड़ों वर्ष तक धरती पर गिरती रही। ओ पूरी भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक तक सब जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, एकदम जलमग्न हो गया। कहीं कुछ नहीं है नाम निशान, घोर अंधकार चारों ओर है। और उस महाप्रलय काल के जल में बड़े बड़े थपेड़े उठ रहे हैं, इधर से उधर हम भटक रहे हैं। कभी किसी महामत्स्य के भीतर चले जाते हैं, कभी किसी ग्राह के भीतर चले जाते हैं। हजारों लाखों वर्ष व्यतीत हो गए भटकते भटकते उस प्रलयकालीन जल में। अब लगा आप तो एकदम मर ही जाएंगे। मन ही मन भगवान का स्मरण किया, तब बटपत्र साई भगवान का दर्शन हुआ। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद का दर्शन हुआ। अपने करार विंद से, अपने पादार विंद को अपने हस्तार विंद से पकड़ करके मुखार विंद में डाल रहे हैं, अंगुष्ठ को मुख में देकर चूस रहे हैं, सोच रहे हैं इन्हीं से गंगा जी प्रकट हुई। यही जल भगवान शिव जी अपनी जटाओं में धारण करते हैं, इन्हीं चरणों का सब ध्यान करते हैं। सनकादिक सिद्ध इसी चरण के मकरंद को भृंग बन करके पान करते हैं। तो इन चरणों में आखिर है क्या, सब लट्टू हुए हैं, बने भये हैं, इन्हीं में बड़ा रस है लगता है। तो सवरी दुनिया रस ले जा रही, हम वंचित हैं, हमू देखें हमारे चरणन में कैसो अमृत है। तो मानो यही लिए बालकृष्ण अपने चरण के अंगुष्ठ को अपने मुख में देकर चूस रहे हैं। अरे कुछ नहीं, ये महाप्रलय में सब नष्ट हो गया, ये बालक कैसे बच गया? विस्मित होकर के देखने लगे। बालक हंसा, हंसते ही मार्कंडेय जी भीतर प्रविष्ट हो गए। कितने ब्रह्मांड उधर में देखे, अपने आश्रम में भी हजारों वर्ष रहे। बाद में भगवान हंसे तो फिर बाहर आए, तो क्या देखते हैं, हम तो अपने यज्ञशाला में अपने हवन कर्म की आसन पर बैठे हैं, होम कर्म कर रहे हैं, और नारायणाय नमः स्वाहा कहकर जो आहुति दी थी वो अभी भस्मसात नहीं हो पाई। इसके बीच में इतना अनुभव करा दिया ठाकुर जी ने। ऐसे हाँफ रहे थे, तब भगवान प्रकट हो गए। बोले और देखोगे बाबा जी माया? बोले बस महापूरन है गए, आपकी माया बड़ी विचित्र है। भक्तों के भाव अलग अलग होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गुरु जी ने कहा बेई आय कहें सब, जिन ले दिखाए दई सागर में नाव को। जिन संतों की कृपा से तुम्हें यह दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है, वे संत ही तुम्हारे ध्यान में प्रकट होकर अपने स्वरूप का, अपने चरित्र का, अपने महात्म्य का प्रकाश कर देंगे और तुम उसे लिपिबद्ध कर लेना। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ के बारे में यह नहीं है कि अमुक का चरित्र क्यों नहीं लिखा, अमुक का क्यों लिखा। नाभाजी के जो ध्यान में आकर जिन्होंने दर्शन दिया उनका चरित्र लिखा, जिन्होंने आकर ध्यान में दर्शन नहीं दिया उनका चरित्र नहीं लिखा। नहीं तो भक्ति काल में, नाभाजी के काल में अनेक संत थे जिनका नाम लेना चाहिए था, लेकिन उनका नाम नहीं आया। उसका कारण यही है कि नाभाजी ने अपनी ओर से कुछ लिखा ही नहीं। वे तो ध्यानस्थ होकर बैठे हैं। जो जो भक्त उनके ध्यान में प्रकट होकर के अपने चरित्र का प्रकाश कर रहे हैं, उनका छप्पे छंद लिखते चले जा रहे हैं। तो नाभाजी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ को पूर्ण किया, और जब नाभाजी ने अपनी लीला पूर्ण की और नाभाजी ने महाप्रयाण किया,
महाप्रयाण के 100 वर्ष बाद उन्होंने वृंदावन के श्री चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा के राधा रमणीय वैष्णव संत श्री प्रियादास जी को प्रकट होकर दर्शन दिया। नाभाजी को अंतर्धान हुए 100 साल हो गए थे। 100 साल बाद प्रकट होकर नाभाजी ने प्रत्यक्ष, जैसे आप हमारे सामने विराजमान हैं, ऐसे प्रकट होकर नाभाजी ने दर्शन दिया और कहा, प्रियादास जी आप भक्तमाल की टीका लिखो। और सीता शरण जी, एक बड़ी विचित्र बात है, प्रियादास जी ब्रजवासी संत हैं, उनका गुरुद्वारा है श्री गोपाल भट्ट जी की परंपरा, लेकिन उन्होंने टीका ग्रंथ का लेखन भी रेवासा धाम में बैठकर किया। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ का जो दिव्य प्रसाद है वे पूरे भारतवर्ष को, सनातनियों को रेवासा धाम से ही प्राप्त हुआ।